everyone, so this is the 7th lesson of HTML5 and in today's video I'm going to cover ordered list as we have three lists. So first is ordered list, second one is unordered and third one is definition list. So आज के वीडियो में मैं सिर्फ ordered list को ही कवर करूँगी, बाकी दो लिस्ट के लिए मैंने सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो बनाना है आपके लिए. सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो HTML लिस्ट होता क्या है? HTML लिस्ट का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हो या फिर आप अपने किसी भी डेटा को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए हम HTML लिस्ट को क्रिएट करते हैं. लिस्ट हम क्रिएट करेंगे ऑन वेब पेज बिकॉज इट्स एन HTML लिस्ट. सो HTML लिस्ट को बनाने के लिए हमने वेब पेज तो क्रिएट करना ही है यूजिंग HTML. So HTML lists are used to specify lists of information and all the list may contain one or more list elements. आपके लिस्ट में एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज OL, सेकेंड इज UL एंड थर्ड इज DL. OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं. UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं एंड DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं. सो ये तीन लिस्ट हम HTML में क्रिएट कर सकते हैं. सो आज हम कौन सी लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं? सो सबसे पहली लिस्ट जो हमारे पास है दैट इज HTML ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी अगर बोलेंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको नंबर्ड लिस्ट बोलेंगे तो भी ठीक है. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं. सो इन द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद नंबर्स. कि आप जब ऐसी लिस्ट बनाते हो जिस लिस्ट के अंदर आप नंबर्स को यूज करके मार्किंग करते हो, उस तरह की लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर्ड वाली लिस्ट अपने आप ही बन जाती है. ठीक है, इट इज नोन एज नंबर्ड लिस्ट ऑल्सो. द ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद OL टैग. OL मीन्स अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो OL टैग को यूज करना पड़ेगा और OL के अंदर जितनी भी आइटम्स आपको क्रिएट करनी है उसके लिए आपको LI टैग स्टार्ट करना पड़ेगा. LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम. Okay, again I am repeating, LI stands for list item and OL stands for ordered list, right? So एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है. एग्जाम्पल की कोड को देखने से पहले आप आउटपुट को देखिए. दिस इज द आउटपुट और आउटपुट को जरा ध्यान से देखिए. इसमें हमने 4 आइटम्स को रखा है और इन 4 आइटम्स के अंदर हमने देखा है कि एक सीक्वेंस क्रिएट हो रखी है, एक नंबर क्रिएट हो रखे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि इस लिस्ट का एक ऑर्डर है. सो इस तरह के आउटपुट को क्रिएट करने के लिए आपको कोड कैसे लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML which represent that you are creating HTML document, and next is HTML tag. HTML tag represent that you have started creating HTML document. Body tag provides you the working space area. जो आप जैसा जो भी टैग आप लगाना चाहते हो वो हमेशा हम बॉडी टैग की ओपनिंग और बॉडी टैग की क्लोजिंग के अंदर ही लिखते हैं. तो जो भी टैग आप इसके अंदर लिखेंगे और जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वही वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. ठीक है, अब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पे OL को शुरू किया है. OL को स्टार्ट करने के बाद हमें इसके अंदर 4 आइटम्स रखनी है तो हमने यहाँ पे 4 बार LI टैग को लिख के 4 बार उसकी क्लोजिंग करी है. आइटम्स आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. मैंने एक नॉर्मल लिस्ट क्रिएट की जिसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, तो आपको कुछ भी नेम लिखने हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे LI की ओपनिंग और LI की क्लोजिंग के बीच में. और ये सारा वर्क करने के बाद आपको OL का कंपेनियन लिखना है दैट इज क्लोजिंग ऑफ OL. आपको OL को क्लोज करना पड़ेगा. उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे एंड देन हम HTML को क्लोज करेंगे. ठीक है, तो इससे हमारे पास एक नंबर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझाई है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगी. सो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको देखना है कि हाउ कैन यू एग्जीक्यूट दिस कोड. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. HTML के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट कितनी तरह की बन सकती है? सबसे पहली लिस्ट जो बाय डिफॉल्ट बन जाती है दैट इज न्यूमेरिक नंबर्स. न्यूमेरिक लिस्ट जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाती है. हम इसके अलावा कैपिटल रोमन्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम इसके अंदर स्मॉल रोमन्स की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. इट मीन्स आप 5 टाइप की लिस्ट जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं. बट इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट यूज होती है दैट इज नंबर्ड लिस्ट.
ये लिस्ट अपने आप बन जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है, बट बाकी सब के लिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी लिस्ट बनाना चाहते हो, राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे कि हमने अगर जो भी लिस्ट बनानी है तो उसके लिए OL के साथ क्या लिखना पड़ेगा। सो अगर आपको डिफॉल्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, डिफॉल्ट लिस्ट का मतलब नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो अगर आप नॉर्मली OL भी लिखेंगे ना तो भी आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आपने ये टाइप मेंशन नहीं किया है और नॉर्मली OL टैग लिखा है फिर भी आपकी नंबर लिस्ट क्रिएट हो गई है, इट मीन्स दैट टाइप इज अ डिफॉल्ट टाइप ऑफ OL, ओके। पर अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो दैट यू आर क्रिएटिंग नंबर लिस्ट तो आप उसके लिए OL टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और उसके साथ वैल्यू असाइन करेंगे 1 इन डबल कोट्स, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट दैट यू आर क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट। अगर आपने टाइप इक्वल्स टू कैपिटल I लिख दिया तो इट मीन्स आपने कैपिटल रोमन्स वाला जो लिस्ट है वो क्रिएट करना है। इफ यू हैव रिटन टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल I then it will create small Roman number list for you. नेक्स्ट इज टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A, सो इससे आपके पास एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसके अंदर कैपिटल ABCD एज अ सीक्वेंस में जो नंबरिंग करी होती है वो आएगी। अगर आपने लिखा टाइप इक्वल्स टू स्मॉल a तो आपके पास जो लिस्ट क्रिएट होगी उसके साथ हमारे पास स्मॉल ABC की सीक्वेंस को क्रिएट किया जाएगा, राइट। तो ये 5 तरह की लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है OL के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपने टाइप तो बता दिया बट आप उस टाइप के अंदर लिस्ट को कहाँ से शुरू करना चाहते हो। अगर आपने टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5 लिखा तो आपकी लिस्ट जो स्टार्ट होगी ना वो 5 से शुरू होगी, ठीक है। अगर आपने टाइप इक्वल्स टू A लिखा एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5 लिखा तो इसका मतलब कि फिफ्थ अल्फाबेट से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी। तो फिफ्थ अल्फाबेट कौन सा होता है E, तो E से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी, कैपिटल E से। अगर आपने स्मॉल a लिखा और साथ में 5 लिखा तो इट मीन्स आपकी लिस्ट जो है वो फिफ्थ अल्फाबेट से स्टार्ट होगी बट वो अल्फाबेट स्मॉल होगा, स्मॉल E। अगर आपने कैपिटल I लिखा और साथ में आपने 5 लिख दिया तो रोमन कैपिटल में जो 5 नंबर आता है उससे आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट के अंदर आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं दे सकते हैं, आप कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इसके अंदर कोई रोमन नंबर्स वाली वैल्यू नहीं दे सकते हैं। स्टार्ट में हमेशा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देनी है। सो OL के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट होता है और एक स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो प्रैक्टिकल करने के लिए हम नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, नोटपैड की स्क्रीन को स्टार्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी डॉक टाइप। तो मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक टाइप। देन डॉक टाइप लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगी HTML। सो इसको लिखना एक अच्छी हैबिट रहती है। सो देन हम करेंगे HTML का स्टार्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी एंड मैं क्विकली सारी OL को टाइप कर मैंने OL को टाइप कर लिया है और इसके बाद मैं अब बॉडी टैग को क्लोज कर रही हूँ। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद हम HTML को क्लोज करेंगे और ये सारी क्लोजिंग करने के बाद आपको अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से फाइल को सेव करते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। मैं यूजुअली डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को सेव कर देती हूँ। तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगी सबसे पहले। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख रही हूँ। मैंने फाइल का नाम लिखा है लिस्ट डॉट, पीछे मैंने लगा दिया HTML। डॉट HTML इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट HTML होती है। सो फाइल का नाम लिखने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट किस तरह से क्रिएट हुआ है। सो फाइल को देखते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, दैट इज लिस्ट। ये देखिए, ये लिस्ट नाम की फाइल है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। लिस्ट का फॉन्ट बहुत छोटा है, हम इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉन्ट टैग। अगर आपने वो फॉन्ट टैग नहीं देखा है तो फॉन्ट टैग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं उसे लिंक कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 5 कर रही हूँ
और फ़ोन टैग को लास्ट पे जाके हम बंद भी कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। सो यहाँ पे हमने फ़ोन को क्लोज कर दिया। जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे देन यू हैव टू सेव योर चेंजेस अगेन। एंड आप जब ब्राउज़र के ऊपर जाके अपनी फ़ाइल को खोलेंगे तो फ़ाइल को खोलने के लिए आप ऑल्ट टैब भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट टैब प्रेस करके आप F5 की प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट, या फिर आप रीलोड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। तो आप देखिएगा आप साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहली लिस्ट क्रिएट हुई है, जिस लिस्ट को हम डिफ़ॉल्ट लिस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे हमने कोई टाइप मेंशन नहीं किया था, पर फिर भी हमारे पास जो लिस्ट बनी है वो नंबर्ड लिस्ट बनी है, ठीक है। देन इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ रोमन लिस्ट, तो रोमन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी OL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। दोबारा से हम ये सब नहीं लिखेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम टाइप को मेंशन कर लेते हैं। टाइप इज इक्वल्स टू कैपिटल I। अगर हम कैपिटल I लिखेंगे और हम इसे सेव करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे एंड F5 करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है एक और उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं हमारे पास नंबर्स, वो रोमन नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हम ऐसे ही एक लिस्ट और क्रिएट करेंगे। उस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमने जो लिस्ट अब बनानी है दैट विल बी अल्फ़ाबेट लिस्ट। सो अल्फ़ाबेट लिस्ट के लिए हम सिर्फ इस टाइप को चेंज करके कैपिटल A कर देंगे। सो कैपिटल A करने के बाद फिर से आपको सेव करने पड़ेंगे चेंजेस, और देखेंगे आप कि हमारे पास जो लिस्ट क्रिएट हुई है वो अल्फ़ाबेट लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट विद द स्मॉल रोमन नंबर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से इस लिस्ट को मैं पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे रोमन नंबर्स के लिए स्मॉल I यहाँ पे लगा दूँगी। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल S प्रेस कर रही हूँ और मैंने स्विच करने के लिए ऑल्ट टैब प्रेस किया है और यहाँ रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्मॉल रोमन्स की लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगेन आई एम गोइंग टू नोटपैड स्क्रीन और मैं यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ विद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो मैंने यहाँ फिर से पेस्ट किया और मैं यहाँ चेंजेस कर रही हूँ विद और स्मॉल A लिख रही हूँ। स्मॉल A लिखने से मैं यहाँ फिर से सेव करके ऑल्ट टैब करके एंड देन F5 कर रही हूँ। तो मेरे पास 5 लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और पाँचों लिस्ट के अंदर जो नंबरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट आ गई है, क्योंकि मैंने टाइप अलग अलग यूज़ किया था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहली लिस्ट के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाऊंगी और स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिखूंगी 5 और यही 5 मैं सब लिस्ट के अंदर देने वाली हूँ। स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, बट मैं सिर्फ प्रैक्टिकल शो करने के लिए सबके साथ स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5 लगा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हम सबके साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू 5 लिखा। देख लीजिए मैंने सबके अंदर सारी लिस्ट के अंदर स्टार्ट इक्वल्स टू 5 लिख दिया। स्मॉल A के साथ भी, स्मॉल I के साथ, कैपिटल A के साथ, कैपिटल I के साथ, और सबसे पहला जो लिस्ट था वो तो डिफ़ॉल्ट ही था। तो डिफ़ॉल्ट के लिए अगर आप टाइप इक्वल्स टू 1 नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, पर अगर आप लिख देते हो तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ, टाइप इज इक्वल्स टू 1। अगर आप लिखते हो तो भी वही लिस्ट ही रहती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए बहुत सारे, तो मैं कंट्रोल S प्रेस कर रही हूँ, ऑल्ट टैब प्रेस कर रही हूँ एंड देन मैं F5 को प्रेस कर रही हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि सारी लिस्ट की जो बिगनिंग है वो बिल्कुल 5 से हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिस्ट जो है, तो नंबर लिस्ट के अंदर 5 से स्टार्ट हो रहा है। रोमन नंबर्स कैपिटल है तो 5 से शुरू हो रहा है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली जो है वो 5th लेटर से शुरू हो रहा है, कैपिटल में आ रहा है। और ये स्मॉल रोमन्स है, वो स्मॉल रोमन्स के अकॉर्डिंगली 5 नंबर से आ रहा है। और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी ई से स्टार्ट हो रहा है, वो भी स्मॉल ई से, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टार्ट एट्रीब्यूट को और टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो OL के अंदर। सो आई थिंक OL आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं आपको समझाऊंगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है या आपको उन लिस्ट को समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस का वेट कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।